हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपी मेडिकल के बाद आखिर क्या होता है, कैसे होती है पुलिस वेरिफिकेशन, सीआईडी वेरिफिकेशन और क्राइम वेरिफिकेशन, और किस वजह से कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं। पूरा प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि कमेंट में बच्चे लिख रहे थे कि जो आपकी जेकेपी, जो हमारी जेकेपी की वेरिफिकेशन होगी वो कैसी होगी, कितनी टाइप की वेरिफिकेशन होती है। मैंने आपको बताया 3 टाइप की वेरिफिकेशन होती है। एक आपकी होगी पुलिस वेरिफिकेशन, दूसरी आपकी होगी सीआईडी वेरिफिकेशन और एक होती है क्राइम वेरिफिकेशन। जितना तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। 3 टाइप की वेरिफिकेशन होती है। जैसे ही आपका मेडिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी। जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आ जाएगा, जैसे आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी। आपकी सीधी ज्वाइनिंग नहीं पड़ेगी, ठीक है। ज्वाइनिंग से पहले आपकी पूरी तीनों वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग पड़ेगी जेकेबी की। सबसे पहली जो वेरिफिकेशन होती है वो होती है पुलिस डिपार्टमेंट से। आपकी जो लोकल, जो आपके पुलिस स्टेशन जैसे आपके पास है, अगर आप जैसे कठुआ में किसी गांव में रहते हो और जो आपका पुलिस स्टेशन है वो कठुआ है, तो जो भी पुलिस डिपार्टमेंट होगा वो कठुआ पुलिस से आएगा और आपकी वहाँ पे आपका जो आपका सबसे पहले वो आपका परमानेंट एड्रेस चेक करेगा कि आप वहाँ से रहते हो नहीं रहते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। नेबरहुड से आप जो आपके साथ जो आपकी जो मोहल्ले में बातचीत होगी कि इस बच्चे का कि ये है कोई, या कोई लड़ाई झगड़े में तो नहीं है, कोई कंप्लेंट या एफआईआर तो नहीं है। आपका जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है वो चेक करते हैं कि कोई ना केस तो नहीं है। जैसे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन डन हुई, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है सीआईडी वेरिफिकेशन। सीआईडी वेरिफिकेशन में क्या होता है कि सीआईडी वेरिफिकेशन में जो आपके पुराने कोई आपको एफआईआर तो नहीं लगी, आपकी कोई चार्जशीट तो नहीं है, कोई भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है आपके ऊपर, कोई आपने पंगा किया हो, कोई लड़ाई हो या कोई भी केस तो नहीं है, आप किसी गैंग या एंटी नेशनल एक्टिविटी से लिंक नहीं है, कहीं आप जैश ए मोहम्मद से तो लिंक नहीं है, या कोई पाकिस्तानियों से तो लिंक नहीं है आपका वो इंटेलिजेंसी रिकॉर्ड चेक करेंगे। आपको अगर आप कोई प्रोटेस्ट है या कोई जैसे आप प्रोटेस्ट करते हो रोड के ऊपर, या कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं करते थे, कोई एंटी नेशन एक्टिविटी नहीं करते थे, ठीक है। ये वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रांग वेरिफिकेशन होती है। अगर आपको कोई केस कोई लगा तो वो केस लिख सकते हैं, अगर कोई ना हो तो वहाँ पे आप इनका कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है, ठीक है। जो आपका केस कोई पहले था चल रहा था वो अभी ख़त्म हो गया, तो आप इनको भी इनके साथ बातचीत हो जाती है पूरी। थर्ड जो बात करते हैं वो होता है जो क्राइम वेरिफिकेशन। क्राइम वेरिफिकेशन में जो आपकी होती है, इसमें क्या होता है कि जो आपके कोर्ट, आपका कोई कोर्ट में केस तो पेंडिंग नहीं है, पेंडिंग केस नहीं चल रहा कोर्ट में, तो जितने भी पेंडिंग केस है कोर्ट में इनके ऊपर ये बातचीत करेंगे। कोई भी क्रॉस एफआईआर तो नहीं लगी है आपके ऊपर, कोई भी आपने कोई गलत काम तो नहीं किया, कोई गलत ऑफेंस का रिकॉर्ड तो नहीं है आपके ऊपर। अगर आपके केस कोई चल रहा हो तो चार्जशीट हुई हो तो कोई डिपार्टमेंट है वो फाइनल ओपिनियन देता है कि फिट हो या कोई आपके ऊपर कोई चार्जशीट है या नहीं है, तो वो वहाँ पे आपको अनफिट या अनफिट नहीं करते हैं, आपको फिट ही करेंगे। अनफिट वाली कोई बात नहीं है, यहाँ से उनकी बात पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फिर जब वेरिफिकेशन का आपको एसएसपी ऑफिस से चार्जशीट, जो आपका करेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनता है, कहाँ पे बनता है, एसएसपी ऑफिस से। आपका जो करेक्टर है, मेनली जो ये भी चल रही होती है ना पूरी वेरिफिकेशन, ये सिर्फ आपके करेक्टर के ऊपर चल रही होती है कि आपका करेक्टर कोई क्या है, आपने कोई पंगा तो नहीं है, कोई लड़ाई तो नहीं है, आपके ऊपर कोई चार्जशीट तो नहीं लगी हुई है, या आपने कोई आपका कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा, तो इसके ऊपर पूरा आपकी वेरिफिकेशन चलती है। अगर बाई चांस अगर आपके ऊपर कोई केस चला हो, जैसे आपने किडनैपिंग किया हो, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया हो, अगर कोई आपके ऊपर रेप का केस पड़ा हो, कोर्ट में पेंडिंग कोई आपका क्रिमिनल ट्रायल पड़ा हो, एंटी नेशनल एक्टिविटी किया हो, तो ये एक माइनर केस होते हैं। इसमें प्रॉब्लम यूजुअली थोड़ी बन सकती है, अगर बन रही है तो इनके ये एसएसपी आपकी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका रिकॉर्ड क्लियर है तो आपको टेंशन लेने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। जेकेपी वेरिफिकेशन चलती है 10 से लेकर 12 दिन के बीच में आपकी पूरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपको जैसे पता है ये वाली जो जेकेपी की भर्ती है एक मिशन मोड के ऊपर भर्ती चल रही है, ठीक है, तो इतने टाइम नहीं लगे आपको। तो जैसे आपकी ये कंप्लीट हुई 10-12 दिन में ये चल सकता है आपका, और जब सब रिपोर्ट्स क्लियर होने के बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। ये आपका एक लास्ट प्रोसेस होता है जेकेपी वेरिफिकेशन का। इससे आप इस पर मान के चलो कि आपका सिलेक्शन 100% है। आपने कोई जो, देखो मेन बात ये होती है कि जो बच्चा स्टडी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई केस तो होता ही नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ही पढ़ने में बिजी रहता है मैक्सिमम, वो इसको कोई लेना देना नहीं होता किसी से, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आपको जेकेपी के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट करके जरूर मेंशन करना, और आप ये भी बताना कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है। अगर आपको आर्मड मिली है तो नीचे आर्मड के साथ एक रेड हार्ट जरूर देना। अगर आपको एग्जीक्यूटिव मिली है तो एग्जीक्यूटिव के साथ एक रेड हार्ट जरूर लिखना, और अगर आपको एसडीआरएफ मिली है तो जरूर एसडीआरएफ जरूर अपनी मेंशन करना। तो स्टेप आपने देख लिए। अभी आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, मेडिकल, ठीक है। मेडिकल के बाद आपका क्या स्टेप होगा, अगला फाइनल लिस्ट में आपका नाम,
फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ गया तो अगला स्टेप होगा आपकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी होगी ज्वाइनिंग। तो 1 2 3 स्टेप आपके बचे हैं। ज्वाइनिंग जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ज्वाइनिंग जैसे आपकी हो जाएगी तो आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही एसएससी एस्पिरेंट्स की एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ जिनकी सिलेक्शन हो गई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।